जय मसीह की सबको। आज प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने ये मौका दिया कि हम आज जबकि उपवास के दिन चल रहे हैं और आज उपवास का दूसरा दिन है, तो इस उपवास के दिन में हमारी परमेश्वर से ही प्रार्थना है कि उपवास के सही अर्थ को हम लोग जानें, कि क्योंकि उपवास के द्वारा परमेश्वर से हमारा एक सीधा नाता जुड़ता है प्रार्थना के द्वारा। सो आज हम लोग देखते हैं, कभी कभी प्रश्न आते हैं कि भाई 40 दिन का तो यूँ उपवास होता है, पर सब लोग तो 40 दिन नहीं रख सकते। कुछ लोग 2 ही 4 दिन रखते हैं, कुछ लोग 3 दिन रखते हैं, कुछ लोग 11 दिन रखते हैं, कुछ लोग 21 दिन रखते हैं और 40 दिन का वैसे उपवास होता है। प्रभु यीशु मसीह की जो परीक्षा ली थी वो 40 दिन तक जंगल में घूमता रहा और शैतान ने उसकी परीक्षा ली। और ये उपवास के दौरान हम लोग जब प्रभु यीशु मसीह के क्रूसिफिकेशन का, उस क्रूस पे चढ़ाने का जो दुख है उसको हम लोग स्मरण करते हैं और उसको स्मरण करते हुए हम उपवास को रखते हैं, क्योंकि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि अपने बेटे को कुर्बान कर सके, पर हमारे परमेश्वर ने हम लोगों के पापों के लिए का सारा बोझ उस अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह पर डाल दिया और हम लोगों को पाप मुक्त करने के लिए उसने अपने प्राण को दिया कि जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, अपने पापों को मान लेगा, छोड़ देगा तो उसका उद्धार होगा। तो आज जो विषय है कि 21 दिन या 21 तारीख जो है वो क्यों महत्वपूर्ण है। बाइबल में इसके 21 दिन का उपवास किसने रखा था, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसके अतिरिक्त हम देखेंगे कि अन्य क्या कारण है जिसमें कि 21 दिन या 21 तारीख जो है मुख्य महत्वपूर्ण दिन है। इसके लिए देखिए, जैसे कि हम अगर मुहावरे में जाएं, इडियम एंड फ्रेजेस होते हैं, तो मुहावरे में अगर जाएं तो वहाँ पर 21 होने का अर्थ, 21 होने का क्या अर्थ है? अपेक्षाकृत श्रेष्ठ होना, मतलब बहुत अधिक, उम्मीद से ज़्यादा अधिक श्रेष्ठ होना। ये 21 होना जो मुहावरा है उसका ये अर्थ है। इसी तरह से अगर हम देखें तो जब कोई भी सर्वोच्च सम्मान पाता है तो उसको 21 तोपों की सलामी दी जाती है। इसके अतिरिक्त अगर आप देखें तो अमेरिका देश में भी 21 तोपों की सलामी की प्रथा है। अगर हम टैरो कार्ड ज्योतिषी विद्या में पद्धति में जाते हैं तो वहाँ भी 21 की संख्या जो है वो शुभ मानी जाती है और पूर्णता का प्रतीक उसे माना जाता है। इसी तरह से आगे हम देख सकते हैं कि 21 तारीख में को जो है 21 मई को सुष्मिता सेन को भारतीय सुंदरी का खिताब मिला। तो 21 तारीख जो है यह बहुत ही फेमस, बहुत ही इम्पोर्टेंट तारीख है। और अगर हम जाएं हिंदू धर्म में तो वहाँ पर दिया है कि हिंदू धर्म के अनुयायी जो है शिव जी की पूजा जो है 21 दिन तक करते हैं। इसी तरह से परशुराम जी का भी 21 बार उन्होंने क्षत्रियों का नाश 21 बार किया। आप देखिए, अगर हम रुद्राक्ष के क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ भी 21 मुखी रुद्राक्ष जो है वो साक्षात कुबेर या का स्वरूप माना जाता है। तो ये जो 21 तारीख है, 21 दिन है, ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। लोग ये भी कहते हैं यमलोक की रचना 21 भागों में बटी है। यमलोक की रचना 21 भागों में बटी है।
इसके साथ ही साथ जीव विज्ञान में अगर हम जाएं तो वहाँ पर 21 प्रकार के अमीनो एसिड का उल्लेख किया जाता है जीव विज्ञान के अंतर्गत। अगर हम योग की दुनिया में जाएं, जैसे कि आपने सुना है कि योग का आजकल बहुत महत्व है, तो अगर हम उस क्षेत्र में देखें तो योग विज्ञान में 21 शाख संख्या मुख्य है और ये 84 का चौथाई भाग होता है। इसके अतिरिक्त हमारे संविधान में जो है बच्चों लड़के जो हैं वो जब 21 वर्ष के होते हैं तभी उनका विवाह हो सकता है। तो इस तरह से, और देखिए मुख्य और ये भी है, अभी आपने देखा था कोविड-19 का जब प्रकोप हुआ था लोगों के लिए, तो उस समय जो हमारी सरकार थी उसने 24 मार्च को 21 दिनों का लॉकडाउन लगाया था। तो ये 21 दिन, 21 तारीख, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसके अनुसार जो है हम देखते हैं। पर आइए हम इसको बाइबल के अनुसार देखें कि बाइबल में 21 दिन का क्या है और किसने 21 दिन उपवास किया। आप खोलें प्रकाशित वाक्य खोलें, उसका 21 और 2 और 3 में लिखा है। क्या लिखा है? प्रकाशित वाक्य के में 3 भाग बताए गए हैं। नंबर 1 जो है, जो कुछ यूहन्ना ने देखा, मतलब यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह के पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था, वो लोगों को प्रचार करता था और बताता था परमेश्वर के बारे में और प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बारे में। तो वो एक भाग प्रकाशित वाक्य का वो बताता है। दूसरा, जो कुछ हो रहा है वर्तमान में, जो कुछ हो रहा है उसके बारे में भी प्रकाशित वाक्य में हम लोग देख सकते हैं कि किस तरह पाप बढ़ रहा है, किस तरह लोग पाप में पड़ते चले जा रहे हैं और वो परमेश्वर से दूर होते चले जा रहे हैं। और जो तीसरा भाग है वो जो कुछ इसके बाद, मतलब अब क्या होने वाला है आगे, जिसके अंतर्गत आप भविष्यवाणियों को देखते हैं, जो कि पवित्र शास्त्र में भी मिलती है कि अंतिम दिन बिल्कुल निकट है। और ये हमारी बाइबल भी बताती है कि अंतिम समय है, जबकि बहुत सारे जितनी आज जो लड़ाइयाँ हो रही हैं, जो विनाश हो रहे हैं, इन सब की चर्चा जो है ज्योतिषी भी करते हैं, भविष्यद्वक्ता भी करते हैं और हमारी बाइबल में भी इस तरह की बातें लिखी हुई हैं। तो इसके लिए